चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दस्तावेज इस रूप में भी विशिष्ट है कि यह भी विशिष्ट है कि यह नीति रीति और संदर्भ में स्वयं ही अपने क्रियान्वयन की रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इस आलोक में शिक्षा नीति के सफल संचालन की जिम्मेदारी और जवाबदेही शिक्षा संस्थानों और शिक्षकों की हो जाती है। विश्व स्तरीय गुणात्मक शैक्षिक संस्थाओं के अभाव से जूझ रहे भारतीय अकादमिक जगत के लिए यह एक सुअवसर है जहां वह अपने संपूर्ण क्लेवर यानी संरचना, प्रक्रिया, विनियम, पाठ्यक्रम, अनुसंधान संस्थान आदि को नए अर्थ संदर्भों में पुनः संरचित करते हुए और अधिक प्रासंगिक बना सके। इस शिक्षा नीति के शिक्षकों पर सर्वाधिक भरोसा किया है। बावजूद इसके कि शिक्षा नीति के मूल्यांकन के लिए गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कमेटी 2012 की रिपोर्ट यह बताती है कि अयोग्य शिक्षक तैयार करके हम देश के 37 करोड़ से अधिक बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं। शिक्षकों में सीखने के प्रति उपेक्षा, अपनी क्षमताओं का उचित मूल्यांकन न कर पाना और अपनी नेतृत्व क्षमता के प्रति अविश्वास के कारण ही शिक्षक स्वयं को एक सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। मसलन अधिकांश शिक्षकों के पास स्व मूल्यांकन के प्रति कोई व्यवस्थित ज्ञानात्मक एवं संरचनात्मक दृष्टि नहीं है, जिसके आधार पर वे अपने उत्तरोत्तर विकास को देख सके। शिक्षण संस्थानों में मौजूद संरचनात्मक जड़ता, बौद्धिक पदानुक्रम एवं सीखने की संस्कृति का अभाव भी अक्सर शिक्षकों को सीखने से रोकता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को उनकी वर्तमान पारंपरिक एवं जड़ कार्य संस्कृति, असुरक्षित सेवा स्थितियां एवं अपर्याप्त वेतन देने जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों आदि से बाहर निकालने में समर्थ है। भारतीय कक्षाओं में बेहतर न सीख पाने की स्थितियों के लिए शिक्षकों को दोष देने के बजाय यह शिक्षा नीति शिक्षकों की गुणवत्ता और उनमें प्रेरणा की कमी के लिए शिक्षक शिक्षा, असुरक्षित सेवा, नियोजन कार्य संस्कृति के अभाव, असम्मानजनक सेवा शर्तों आदि के परिणाम स्वरूप विकसित हुई निराशाजनक कार्यात्मक संरचनाओं व स्थितियों को जिम्मेदार ठहराती है। पैरा 21वीं सदी केवल शिक्षार्थियों के लिए ही नहीं वरन शिक्षकों के लिए भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। यह एक ऐसा अवसर है जहां शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही ज्ञान की नूतन विषय वस्तुओं एवं संदर्भों के साथ पहली बार अंतर्क्रिया कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा, मशीन अधिगम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा दोनों के
लिए ही नवीन है। वैश्विक स्तर पर पिछले कई दशकों से शिक्षक और शिक्षण व्यवसाय चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में लगभग 97 लाख शिक्षकों की व्यावसायिक भूमिका व पहचान को स्कूली शिक्षा के विस्तार ने विविधतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण बताया है। नो टीचर नो क्लास यूनेस्को रिपोर्ट 2021 ऐसे में भारतीय शिक्षकों से पारंपरिक गुरु व आधुनिक शिक्षा शास्त्र के ज्ञान से संपन्न और समृद्ध होने की उम्मीद की जाती है। वस्तुतः अध्यापकों के लिए व्यावसायिक मानक विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी मानकों का निर्माण करना है। इस क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पैरा क्रमांक 5.2020 के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद ने शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानकों पर एक प्रारूप तैयार किया है, जो शिक्षक गुणवत्ता के गठन के लिए सार्वजनिक संकल्प पत्र है। पैरा बौद्धिक रचनात्मकता के इस माहौल में शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और शैक्षिक नेतृत्व को अपने परंपरागत क्षेत्र से बाहर आकर व्यवहारिक अधिगम प्रणाली विकसित करने के लिए आधुनिक व्यावसायिक मानकों को आत्मसात करना होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों के लिए ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र और ऐसी कार्य संस्कृति को विकसित और पोषित करना होगा, जिससे संसाधनों के भागीदारीपूर्ण सृजन के साथ लोकतांत्रिक एवं समतामूलक वितरण भी सुनिश्चित हो सके। ऐसा करके ही 21वीं सदी का शिक्षक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का माध्यम बनते हुए व्यक्ति, समाज और मानवता को सभ्यतिक सार्थकता प्रदान कर सकेगा। शिक्षकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे एक दूसरे से सीखते हुए स्वयं को समृद्ध, नवाचारी और जीवंत बनाए रखें। ऐसा करके ही वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। समाप्त।